सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। हाफिज गुलाम सरवर साहब, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का फैसला पलटा है, इसे कैसे देखते हैं पूरे मामले को? सबसे पहले भारत के उच्चतम न्यायालय के उन न्यायाधीशों को हम सलाम करते हैं जिन्होंने आज गुजरात सरकार के उस अमानवीय कृत्य पर और गैर कानूनी फैसले पर लगाम लगाकर ये पैगाम दिया है कि मुल्क में अभी कानून जिंदा है और कानून के सामने कोई भी ताकत मनमानी नहीं कर सकती। जो कुछ 2002 में हुआ और उसके बाद लगातार जो कुछ भी हुआ, केंद्र की सरकारों ने उस वक्त कोई ऐसी पैरवी नहीं की और गुजरात सरकार मनमानी करती रही। गुजरात सरकार सिर्फ 2002 में जो हुआ वो नंगा नाच नहीं हुआ। अब तक जब इंसाफ की लड़ाई के लिए लोग दर दर भटक रहे थे तब भी गुजरात की सरकार मुजरिमों को बचाने में लगी हुई थी। लेकिन उससे भी ज्यादा अफसोसनाक पहलू यह था कि उस वक्त केंद्र में 2004 के बाद जब यूपीए की सरकार आ गई थी, कहा यह जाता था कि मजलूमों की आवाज बनेगी ये सरकार, लेकिन इस सरकार ने भी 10 साल तक गुजरात के उन मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए कोई कारगर कदम ऐसे मुद्दों से तो बचती है ना। मैं क्या यही इसीलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं और मैं फिर कह रहा हूं, ये फैसला जो आया है आपके व्यूअर जान लें, किसी तंजीम की मेहनत से नहीं आया, किसी पार्टी की मेहनत से नहीं आया, बिल्किस बानो के खुद क्या संघर्ष। यस यस यस। और ये फैसले चूंकि 6 PIL और थे, लेकिन आज जो फैसला अभी आया है ये फैसला जिसमें बिल्किस बानो स्वयं एप्लीकेंट है, वो खुद ही पेटिशन जो दी थी उस पर यह फैसला आया है। कोई उछल कूद न करे मुल्क में फालतू का। चंदाखोर गिरोह को भी मैं कह रहा हूं, सही इंसाफ की लड़ाई और कैसे लड़ाई जीती जाएगी, कैसे लड़ी जाएगी और कैसे जीती जाएगी, ये रास्ता हमारे लोगों में से कम लोगों को पता है। हंगामा ज्यादा करना है, चंदा ज्यादा करना है, अपने आप को मसीहा साबित करने में ज्यादा वक्त लगाना है, लेकिन काम कम करना है। साथ में जहां सरकार बेईमानी कर रही है वहीं हमारे लोग भी इंसाफ और ईमानदारी से काम नहीं कर पा रहे हैं। बिल्किस बानो के इस रोल को तो अच्छा, बिल्किस बहन को बार बार सलाम। और बिल्किस इस मुल्क के तमाम मजलूम औरतों के लिए एक आइडियल है, आइडियल। बिल्किस बहन आपको बार बार सलाम। और आप जैसी बहनें अगर ठान लेंगी इस मुल्क में तो इन जालिमों को हर हाल में ठिकाने लगाना आसान हो जाएगा। अगर बिल्किस बानो अड़ती नहीं, डर जाती, अगर बिल्किस बानो किसी के दबाव में आ जाती, अगर बिल्किस बानो इंसाफ की लड़ाई में अपने आप को असहाय महसूस करती तो आज ये फैसला नहीं आता। आज ये जो फैसला आया है ये इस बात का प्रमाण है, सबूत है कि अगर कोई भी शख्स, कोई भाई, कोई बहन ठान ले तो इस मुल्क में देर सवेर इंसाफ मिलेगा। गांव में एक कहावत है, खुदा के घर में देर है अंधेर नहीं है। आज ये फैसला इसी बात को दर्शाता है कि आप मतलब जमानत देते हैं और उसके बाद उत्सव मनाते हैं आप, मतलब आप कानून को चिढ़ा रहे हैं। स्वागत जी, मुजरिमों का स्वागत हो रहा, सरकार स्वागत कर रही है, महिलाएं कर रही हैं, महिलाएं पुरुष सब लोग कर रहे थे। जैसा लग रहा था ओलंपिक जीत के आ गए। अरे भैया तुम मुजरिम हो, तुम जानी हो, बलात्कारी हो, हत्यारे हो, तुमने मासूम बच्चों का कत्ल किया था, तुमने उन औरतों की इज्जत को नीलाम सरे बाजार किया था। और कौन लोग है वो हरामखोर इस मुल्क के, जो इस मुल्क की साझा संस्कृति और जो साझा विरासत को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं, क्या आप उनको फूल मालाओं से स्वागत करते? जो बेटी ओलंपिक लेकर आई वो सड़क पे बैठी हुई है, जो पदक विजेता है वो सड़क पे बैठी है, गोल्ड मेडलिस्ट। और जो बलात्कारी है उसको फूल माला। ये सिस्टम खत्म जब तक मुल्क में नहीं होगा। आप इसको हिंदू मुसलमान के एंगल से मत देखिएगा, पीड़ित और न्याय की बिल्कुल ये हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं है। ये हिंसा और अहिंसा के बीच, जुल्म और जालिम और मजलूम के बीच, इंसाफ न्याय और न्याय के बीच ये एक लड़ाई है। मैं वो बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि बिल्किस बानो मुसलमान थी इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन एक सवाल ये है हाफिज गुलाम सरवर साहब, मनोबल जो आत्मविश्वास होता है उसे किस लेवल पे देखते हैं जहां सरकारें खिलाफ हो, देश की एक बड़ी आबादी खिलाफ हो और
मतलब फैसले भी खिलाफ जा रहे हो, घर तक छोड़ना पड़ गया। मैं आपको ये तो कह रहा हूँ, जहाँ साक्षी मलिक और फोगाट की बात होती है, मैं उसको भी सैल्यूट करता हूँ, वो तो पदक विजेता है। लेकिन बिल्किस बानो ने इस मुल्क में महिलाओं को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हालात चाहे जैसे हो, अगर आपने अपने इंसाफ की लड़ाई के लिए कमर कस लिया तो इंशाअल्लाह देर सवेर आपको इंसाफ मिलेगा। वो आज इंसाफ मिला है। वो सारे जालिम जेल की सलाखों में अब जाएंगे और हम लोग उनको निगाह से देखेंगे, पूरे भारत के लोग देखेंगे। इंसाफ का जिसने कत्लेआम किया था, मैं सुप्रीम कोर्ट से एक विनती करता हूं गुजरात सरकार को, अपनी ताकत सुओ मोटो, उस ताकत, मैं उस ताकत की बात अब कर रहा हूं। 22 जनवरी को राम मंदिर का भी उद्घाटन होना, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से अपनी ताकत से इस मुल्क में ये कहते हुए कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी थी, फिर भी वो जगह राम भक्तों को दी जा रही है, ये सुप्रीम कोर्ट का एक अख्तियार है, सुओ मोटो उसको कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से मेरी विनती है कि सुओ मोटो लेते हुए गुजरात सरकार को बर्खास्त कीजिए, क्योंकि गुजरात सरकार ने कानून की धज्जी उड़ाई थी, गुजरात सरकार ने कानून का मजाक उड़ाया था, गुजरात सरकार ने महिलाओं को सरेआम नंगा करवा दिया, महिलाओं को यह मैसेज देने की कोशिश की कि इस मुल्क में तुम्हारे बलात्कारियों को ऐसे हम सम्मानित करेंगे और उसकी रिहाई करेंगे। तो ऐसी सरकार को बने रहने का कोई अधिकार, मीडिया तो दिखा रहा है जिस तरह नरेंद्र मोदी जी महिला सम्मान की बात करते हैं, उसकी ही एक मतलब झांकी है ये। नहीं, मीडिया तो क्या दिखा रहा है, वो मीडिया तो हर हाल में दिखाएगा, उसको तो मतलब ये टास्क मिला हुआ है कि आपको हर चीज को प्लस करके दिखाना। मेरा मामला अभी इस वक्त नरेंद्र मोदी से मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं। मोदी जी, अगर मोदी जी भी नैतिकता की बात करते हैं तो गुजरात सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, लेकिन इस फैसले में कहीं ना कहीं अमित शाह जी, मोदी जी तो थे ही साथ, वरना गुजरात सरकार की ये हिम्मत कि वो जो है इतना बड़ा फैसला ले ले, आजीवन कारावास जिसको मिला हुआ हो, सजा अभी पूरी न हुई हो, उसे आप रिहा कर रहे हैं। अरे चोर दरवाजे से भेज देते, पिछली गली से निकाल देते, इतनी हिम्मत आपकी। भारत में संविधान रहते हुए, कानून रहते हुए, अदालत रहते हुए, न्यायालय रहते हुए आप उसको सड़कों पर ला रहे, जुलूस निकाल रहे, गुलदस्ता पेश कर रहे, शाल ओढ़ा रहे, नारे लगा रहे और एक कम्युनिटी को चिढ़ा रहे हैं। कम्युनिटी को आपने नहीं चिढ़ाया, आपने कानून को चिढ़ाया था। कम्युनिटी को आपने नहीं चिढ़ाया, आपने संविधान को चिढ़ाया था और अप्रत्यक्ष रूप से आपने ये कहा कि संविधान अपनी जगह है और ताकत सत्ता की अपनी जगह है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने बताया नहीं, सत्ता की ताकत से बड़ी ताकत है कानून की ताकत। वो आज मैं फिर सुप्रीम कोर्ट के उन जजों को, विशेषकर जिस महिला जज ने ये निर्णय दिया है, मैं उन्हें बधाई करता हूं, जो आने वाले दिनों में चीफ जस्टिस भी बनने जा रही है। बहुत जल्द वो देश की चीफ जस्टिस बने। लेकिन गुलाम सफदर साहब, आपने देखा होगा बिल्किस बानो के जब इन कैद मतलब दोषियों को रिहा कर दिया गया तो बहुत सारे बड़े नेता भी इस पर बात करने से बच रहे थे। गुजरात चुनाव में मनीष सिसोदिया का बयान शायद आपको याद हो कि उन्होंने कह दिया था हम विकास की बात करते हैं, इन सब मुद्दों पे हम नहीं, अब नहीं करेंगे ना इन सब मुद्दों पे, अभी उस पर बाद में मैं बात करूंगा। मैं तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा। अभी जो राज्यसभा की सीटें तो खाली हुई है, तीनों पर फिर ये ब्राह्मण को भेज रहा। भारत, दिल्ली का पागल मुसलमान, दिल्ली का पागल दलित, बेवकूफ दलित, बेवकूफ मुसलमान इसको वोट देता है। भाई हम वोट क्यों देते हैं? जब 3 सीट राज्यसभा का था, तीनों सीट तुमने पहले भी बनिया ठाकुर को दिया, फिर दोबारा बनिया ठाकुर को ही अगर दोगे तो मुसलमान सिर्फ तुम्हारा वोटर बना रहेगा। इसलिए मुसलमानों और दलितों को इस पर भी गौर करना है कि दिल्ली की सरकार, जो आपने मनीष सिसोदिया का नाम लिया, जेल में है, अभी 10-20 साल और जेल में रहेंगे, सरकार और आगे नहीं बनने जा रही है, ये भी आप जान लीजिए। लेकिन जो लोग मजलूमों की हिमायत में आवाज बुलंद करने से कतराएंगे, वो किसी न किसी बहाने से जेल जाएंगे। मनीष सिसोदिया भी गए, कांग्रेस के 10-20 नेता भी जाएंगे। गुजरात के कांग्रेस के नेताओं ने भी इस मुद्दे पर कभी कोई धरना, प्रदर्शन, आंदोलन और आवाज नहीं उठाई है। पूरे दिन देश के जो सामाजिक कार्यकर्ता कितने साल हो गए, 21 साल 22 साल का संघर्ष है भाई, एक दिन का नहीं। इंसान मर जाता, कितने मर गए। 21-22 साल के इस अवधि में 10 साल कांग्रेस सत्ता में रही, 10 साल स्वयं कांग्रेस सत्ता में रही। इस 22 साल में जब सत्ता में रही तब भी, विपक्ष में रही तब भी, इन मुद्दों पर कभी आवाज नहीं उठाई। लेकिन अभी आपने राम मंदिर का नाम लिया तो सरकार, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया सुओ मोटो के आधार पर, लेकिन सरकार क्रेडिट लेने की होड़ में लगी और आप देख रहे होंगे कि महोत्सव और दिवाली मनाने की बातें हो रही हैं। इस पर क्या कहेंगे, जबकि बहुत सारे साधु संत भी नाराज हैं?
नहीं, साधु संत नाराज है तो कांग्रेस को चाहिए साधु संतों से बात करना। कांग्रेस को चाहिए ये समझाना कि भैया ये जो कुछ हो रहा है ये तो हमने किया था। 22-23 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद में मूर्ति तो हमने रखवाई थी और मूर्ति रखवाकर ताला हमने लगवाया था। बाद में राहुल गांधी जी को कहना चाहिए कि मेरे पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था, बुलावा आया है वहां से, जाना चाहिए था, ठीक है। और ये कहना चाहिए था कि मस्जिद तोड़वाया भी हमने। और ये जो आज आप देख रहे हैं भव्य राम मंदिर का निर्माण, ये मेरे त्याग और तपस्या का ये परिणाम है, वरना मोदी जी तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो आप जब अपना क्रेडिट स्वयं नहीं लेंगे तो मोदी जी तो राजनीति, सब पॉलिटिकल पार्टी राजनीति कर रहे थे, मोदी जी भी कर रहे हैं, तो मोदी जी अपना उद्घाटन कर रहे हैं। भाव मुंह देखो, आप बोलना पड़ेगा कांग्रेस को और उन तमाम शंकराचार्य से कांग्रेस को मिलना चाहिए जाकर। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि राम मंदिर फैसले पर भी सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार करना चाहिए, तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जिस ताकत का इस्तेमाल उस वक्त किया, तो सुप्रीम कोर्ट को बार बार ये कहना चाहिए कि भैया अब आगे तुम लोग जो फिर मंदिर मस्जिद कर रहे हो ये गलत है। एक बार हमने जबरन तुम्हें दिया, जबरन दिया गया, वो हमने अपनी पावर से दिया है, वो चीज तुम्हारी थी नहीं। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। तमाम सबूतों और गवाहों के बाद ये साबित हो गया कि मंदिर कभी वहां पर था ही नहीं। लेकिन आज फिर लोग जबरन कह रहे हैं हमको 500 साल के बाद राम जी वापस आए। तो राम जी 500 साल कहां चले गए थे भाई? तो बेकार की बातें सारी हो रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के चाहिए सुओ मोटो का फिर से इस्तेमाल करे और कह दे कि वहां कोई भव्य उद्घाटन, वहां कोई भव्य समारोह, वहां कोई आयोजन नहीं होगा। और साथ ही साथ वो हमने दिया है, कोई मोदी सरकार या भाजपा सरकार या कांग्रेस सरकार ने नहीं, और हकीकत में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो हमने दिया है वो, तो तुम क्यों भव्य समारोह करने जा रहे हो? सिंपल काम करो और लौटो और आइंदा के लिए रुको। ये भी सुप्रीम कोर्ट को एक साहसिक और ऐतिहासिक फैसला देना पड़ेगा। लेकिन आपने देखा होगा जिस तरीके से राम मंदिर का भी वक्त है उद्घाटन का और चुनाव भी करीब है, तो उस वक्त में बिल्किस बानो जैसा ये जो वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इसे मतलब कोई टाइमिंग नहीं, कुछ देखिए, सब लोग जो चुनाव विश्लेषक हैं वो तो कहते हैं कि बैलेंस करो, लेकिन इतना कहना ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट के उस विश्वसनीयता पर सीधे सीधे सवाल उठाना है, ये ठीक नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जो राम मंदिर का फैसला दिया था, साफ शब्दों में कह दिया था मुसलमानों के ऊपर 3 आरोप थे, यानी बाबर के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर क्यों रहेंगे उस शासन काल में, कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। वो आरोप खारिज कर दिया, साबित ही नहीं हुआ। दूसरी बात है, मुसलमान बार बार कह रहा था कि मूर्ति रखी गई, हिंदू कहते थे रामलला प्रकट हुए। मैंने अभी एक टीवी डिबेट में कहा था, जब रामलला प्रकट हुए तो 100 प्राण प्रतिष्ठित प्रकट होते हैं। प्रकट का मतलब वो पावर में, आप प्राण प्रतिष्ठा फिर क्यों कर रहे हैं? सनातन धर्म में प्राण प्रतिष्ठा उसका किया जाता है जिस मूर्ति को स्वयं बनाया जाता है। स्वनिर्मित मूर्तियों को जब स्थापित कर दिया जाता तो एक विधि विधान है, उसको प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, जब वो साकार माना जाता है और फिर पूजा की जाती है। तो जब रामलला प्रकट ही हो गए तो प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ही नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, वो ट्रेसपास का मामला था, मूर्तियां रखी गई थी ताला तोड़कर, तो ये मामला दावा हुआ। तीसरी बात जो कही गई थी कि 22 दिसंबर 1949 तक ईशा की नमाज अदा की गई, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना इस बात को कि ईशा की नमाज उसमें अदा की गई है, यानी वर्षों तक वहां नमाज पढ़ी गई है। तो सारे दावे हमारे माने गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि मुसलमान बहुत शरीफ है, मुसलमान कोर्ट का सम्मान करता है, मुट्ठी भर लोग कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे चाहे कुछ भी हो, तो चलो भाई तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारे आस्था का ध्यान रखते हुए हम तुम्हें दे रहे हैं। लेकिन अब तो ये आगे बढ़ रहे हैं। तो अब जो कुछ बयान आ रहा है, मैं पहले चाहता था कि कोई भी जज्बाती बयान या ये नहीं, लेकिन अब तो मुस्लिम लीडरों को मिलजुल कर बैठकर एक साझा बयान बेहतरीन वाला देना पड़ेगा और सरकार को कहना पड़ेगा और रेखा खींच के देना पड़ेगा कि रेखा अगर आप क्रॉस करेंगे, बाउंड्री लाइन देना पड़ेगा। इस जो दब्बू दबते जा रहे हैं, इससे माहौल बिगड़ता चला जा रहेगा, इसलिए रेखा खींचना जरूरी है। सवाल है कि शंकराचार्य निश्चलानंद है, उन्होंने कहा है कि मोदी और योगी जी जो है यूपी में 3 पाकिस्तान बनाने वाले हैं। अयोध्या को लेकर इस बात कही उन्होंने, राम मंदिर उद्घाटन
से पहले? नहीं, वो उनके लॉजिक पर कोई हम टिप्पणी नहीं करेंगे। वो हिंदू धर्म के बड़े संत माने जाते हैं, शंकराचार्य। लेकिन लास्ट में क्या कहेंगे, बिल्किस बानो जैसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो पीड़ित हैं, मैं यही कह रहा हूँ, मैं वहां आना, बिल्किस बानो भी मैं वहीं आना चाह रहा था कि मसले इस मुल्क में मणिपुर में भी हुए हैं। जी जी, अभी इंसाफ की गुहार वहां भी लग रही है। तो उन तमाम महिलाओं से, महिला संगठनों से मैं आज सर्च कर रहा था, अभी जैसे ही वर्डिक्ट आया तो मैंने कई महिला संगठनों के वो प्रदर्शन देखे जंतर मंतर पर जो बिल्किस बानो के समर्थन में न्याय दिलाने के लिए हुआ। मैं उन तमाम महिला संगठनों को भी, एपवा, एडवा, इस तरह की जितनी भी संगठन है जो महिलाओं के राइट्स के लिए लड़ती हैं, तंजीमें, मैं उनको भी बधाई देता हूं और उनसे अपील करता हूं कि आप उन तमाम महिलाओं के न्याय के लिए निरंतर संघर्ष कीजिए जो न्याय की लड़ाई में अभी रास्ते में अटकी हुई है, क्योंकि बहुत जरूरी है उनको न्याय मिलना। न्याय नहीं मिलेगा तो उनका विश्वास डगमगाता रहेगा। बिल्किस बानो ने इस विश्वास को मजबूत किया है लड़कर और न्याय प्राप्त कर। बहुत शुक्रिया।